Assalamualaikum, dear students. This is my third video. The subject is computer studies for class 5 and the lesson number 3 is input peripherals. Today I am giving you the reading and explanation that is on page number 7 and 8. Input peripherals. The devices used to give input to the computer are known as input devices. They are the basic parts of computer and the only medium of communication with computer. There are several input devices such as mouse, keyboard, joystick, trackball, scanner, barcode reader, light pen, touch sensitive pad, magnetic stripe reader, biometric, voice recognizer, etc. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए या कोई भी रॉ मटेरियल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स होते हैं और अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है या कम्युनिकेशन करनी है तो ये एक वाहिद ज़रिया होते हैं। हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, टच सेंसिटिव पैड, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, बायोमेट्रिक, वॉइस रिकग्नाइजर, etc. Now I will give you the explanation of these input devices. Mouse. A mouse is an input device that controls the cursor on the monitor screen. A mouse is easier and faster to use as compared to cursor keys on the keyboard. माउस हमारी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हमारी मदद करती है कि हम कर्सर को मॉनिटर स्क्रीन पर मूव या कंट्रोल कर सकें डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये बहुत आसानी से हम और तेज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं बामुकाबला इसके कि अगर हम यही काम कीबोर्ड की लगी हुई कर्सर कीज के ज़रिए करें तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट होगा। कीबोर्ड. This is the most commonly used input device. Keyboard varies in shapes and sizes depending on the type of computer. कीबोर्ड ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके बहुत सारे शेप्स और साइजेस होते हैं और ये किस पर डिपेंड करते हैं? कंप्यूटर की टाइप पर। जॉयस्टिक. Joystick, it is like a stick fixed on a box. Joystick controls the cursor on the monitor screen. It is mostly used in playing computer game. जॉयस्टिक ये एक ऐसी स्टिक की तरह होती है और ये एक बॉक्स पर फिक्स होती है। ये मॉनिटर स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल करती है जब हम गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो इसमें डायरेक्शंस को यानी कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड या रेसिंग वगैरह के जो गेम्स हैं उनमें भी ये हमारे कर्सर को कंट्रोल करने में मदद करती है। स्कैनर. Trackball. It is similar to a mouse. The roller ball of the trackball is fixed that spins in different direction to move the cursor on the screen. It is mostly used in laptop computer. ट्रैकबॉल क्या है? ये भी एक तरह की रोलर बॉल होती है जो कि फिक्स हुई हुई होती है डिफरेंट डायरेक्शंस को मूव करने के लिए हमारे स्क्रीन पर। ये माउस की तरह ही होती है और ये ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ होती है। स्कैनर. It is just like a photocopying machine. It reads and sends the information, printed or handwritten documents to the computer connected to it. Scanner is fast and convenient input device. Scanner. इसे हम फोटोकॉपी मशीन भी कह सकते हैं। सपोज आपके पास कोई भी पिक्चर या इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में है और आप चाहते हैं कि आपको मॉनिटर स्क्रीन पर इसकी प्रिंटेड फॉर्म नज़र आए, लेकिन आप वो किस तरह सेंड करेंगे? तो आप जब इसको स्कैनर पर रखेंगे तो वो कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, तो ये डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ये बहुत फास्ट और इस्तेमाल करने में बहुत आसान होती है। हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकोड रीडर. द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स प्रिंटेड ऑन कार्टन लेबल्स एंड बुक्स आर कॉल्ड बारकोड्स और यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स (UPC). दे रिप्रेजेंट नंबर्स. The numbers are code of information about each line, like weight, price, item type, country of origin, etc. They can be read by barcode reader. Barcode reader. किसी प्रोडक्ट पर फॉर एग्जाम्पल बुक्स, कार्टन, लेबल्स वगैरह पर कुछ लाइंस ड्रॉ होती हैं नंबर्स के साथ। इन्हें हम बार कोड कहते हैं या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड (UPC). ये जो नंबर मेंशंस होते हैं दरअसल ये हमें इस प्रोडक्ट की डिटेल्स फॉर एग्जांपल वेट, प्राइस, आइटम टाइप या इसकी
कंट्री का ओरिजिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इन्हें कोड ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है और इन्हें सिर्फ बारकोड रीडर ही पढ़ सकता है। Light pen. It helps to select options from the screen by pointing to them. A light pen has a light sensor fixed at the end of pen-shaped tube. The moment we move the tip of the pen over a specific area of the screen surface, it is able to detect the light coming from it. Light pen develops an electrical signal. The signals are terminated to a processor which identifies the menu option on the screen causing signals. लाइट पेन, आप स्क्रीन पर इस पेन के ज़रिए कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पेन में एक सेंसर फिक्स होता है लाइट का, और जब ये लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो इसको पॉइंट आउट करती है। जब हम किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर इस पेन को मूव करते हैं तो इस पर लाइट पड़ती है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डेवलप करता है। फिर ये सिग्नल्स प्रोसेसिंग के लिए चले जाते हैं और इस तरह हम पहचान पाते हैं कि हमने कौन सी चीज़ मेन्यू ऑप्शन से सेलेक्ट की है या कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करा है। टच सेंसिटिव पैड। टच सेंसिटिव पैड्स और ट्रैकर पैड्स आर कॉमनली फाउंड on notebook computers. You move your finger across a pad and this moves the cursor on the screen. टच सेंसिटिव पैड ये कंप्यूटर की एक टाइप होती है नोटबुक। इस पर हमारे पास ट्रैक पैड्स होते हैं। जब आप इस पर फिंगर मूव करते हैं तो स्क्रीन पर कर्सर को मूव करते हैं। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। You can see magnetic stripe reader on the credit or debit cards. At the side of a computer you would see electric point of sale EPOS terminal which reads the magnetic stripe of credit cards. मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स में लाइन देखी होंगी। ये एटीएम कार्ड्स पर भी होती हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड को स्क्रैच करते हैं या एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर डालते हैं तो इस पर गोल्डन कलर की लाइंस होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। जब इसमें जाती हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से अटैच होती हैं, फिर ये रीड करती हैं जैसे हमने अमाउंट मालूम करनी है, फिर ये हमें ऑप्शन देती हैं। Biometric reader. Biometric. It recognizes face and fingerprints already saved in biometric machine. In Pakistan, NADRA is maintaining data of all the national citizens of Pakistan. Biometric is used for staff attendance and verification of data by bank, passport and driving license authorities, police, courts, FIA, FBR, etc. Biometric machine. ये मशीन क्या है? ये मशीन हमारे फिंगरप्रिंट्स और फेस इमेजेस जो कि इसमें वेरिफिकेशन के लिए पहले से सेव करे होते हैं, इन्हें पहचान कर शनाख्त करती हैं। पाकिस्तान में शहरियों के तमाम तर डेटा को नादरा के दफातर में इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा स्टाफ या अमले की अटेंडेंस के लिए भी ये तरीका इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ इदारों जैसा कि बैंक, पुलिस, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटीज़, कोर्ट्स, FIA और FBR वगैरह में भी डेटा की तस्दीक और वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।